अपने पार्टनर को बार बार स्टॉक करना बंद करो। आप क्या करते हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका ब्रेकअप हो गया है, उसके बाद भी वो अपने पार्टनर को स्टॉक कर रहे हैं। और अगर नहीं हुआ है, रिलेशनशिप में है, उसके बाद भी पार्टनर को स्टॉक कर रहे हैं। और कुछ का भाई एक तरफा प्यार, अभी रिलेशनशिप स्टार्ट भी नहीं हुआ है और फिर भी उसको स्टॉक करते रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश। आज हम इन्हीं टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि इन तीनों ही सिचुएशंस में पार्टनर को स्टॉक करना, उसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लेकर चलते हैं कि आपका ब्रेकअप हो चुका है, आपका फाइनली ब्रेकअप हो चुका है और आप हैं मूव ऑन के रास्ते पे। मूव ऑन यानी कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया है, वो हर जगह से आपको ब्लॉक कर चुका है, आपसे किसी भी तरह से कोई भी रिलेशन, कोई भी मतलब, कोई भी कांटेक्ट नहीं रखना चाहता है और आप भी एग्री हो चुके हैं। अब इसके बाद भी कुछ लोग जानबूझकर या अनजाने में बहुत ही बड़ी गलती करते रहते हैं। होता तो छोटी सी है, पता नहीं अंदर से एक चुल मचती है, बुलबुले से उठते हैं कि यार ब्रेकअप तो हो गया है लेकिन मूव ऑन भी करना है, सोच लिया है, लेकिन चल देख लेता हूँ ऑनलाइन है कि नहीं, और इंस्टाग्राम पे चेक कर लेता हूँ, ब्लॉक है तो दूसरी फेक आईडी बना के उसको स्टॉक कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे नया नंबर या किसी और के मोबाइल से स्टेटस चेक कर रहे हैं भाई, उसका म्यूचुअल फ्रेंड है आपका और उसका कॉमन फ्रेंड है, उसके मोबाइल से लेकर भाई उसको स्टॉक कर रहे हो। कुछ लोग तो इस हद तक गिर जाते हैं कि कुछ ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं कि इतना गहराई में, इतना डीपली उसको और पूरी नज़र गड़ा के रखे हो भाई, कब ऑनलाइन आई और कितने घंटे तक ऑनलाइन थी, कितने बजे तक ऑनलाइन थे। कुछ लोग ऐसे ऐप्स लेके बैठे हैं जो कॉल हिस्ट्री चेक कर रहे हैं। भाई क्या करोगे? जितना आप मूव ऑन के रास्ते पे चलना चाह रहे हो ना, उतना ही आप वापस आओगे। लेकिन एक चीज, वो आपका पार्टनर आपको छोड़ चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। जितना ज्यादा उसे स्टॉक करोगे उतना ज्यादा आपको पेन होगा, ये चीज आप समझ लीजिए। उसको जहां जाना है जाए, आपकी लाइफ से जा चुकी है। जब वो आपकी लाइफ से जा चुकी है, आपका उसका रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, तो उसको उसके रास्ते पे चलने दीजिए और आप अपना मूव ऑन का रास्ता अपनाइए। मूव ऑन। अब देखो, मान लो सिगरेट छोड़ना चाहते हो, तो क्या ऐसा हो सकता है कि चल यार पीऊंगा नहीं और एक बार बस देख लेता हूँ, और चल देख तो रहा ही हूँ, एक बार रख के देख लेता हूँ, बस खींचूंगा नहीं। तो ऐसे भाई कभी मूव ऑन नहीं कर पाओगे और सिर्फ आपको पेन मिलेगा और कुछ नहीं मिलने वाला। सो इट्स बेटर कि उसको वहीं पर छोड़ दे। जिस दिन आपका फाइनल, आपने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाए होंगे, हाथ पैर जोड़े होंगे, नो कांटेक्ट फलाना ठिकाना, जितना भी रूल होता है, साइलेंट वायलेंट सब कर लिया होगा आपने, उसके बाद भी एक पॉइंट ऐसा आया होगा जब आपको पता लगा होगा कि हाँ, वो मुझे छोड़ गई, अब मेरी लाइफ में वो कभी वापस नहीं आएगी। तब आपने सोचा होगा, चाहे आपका मन ना भी हो, लेकिन आपको पता चल चुका है कि अब मुझे मूव ऑन करना है। तो जितना आप उससे डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे, आपको पेन होगा। सीधी सी बात है, उसको हमेशा के लिए यहाँ से निकाल दो और निकालना ही पड़ेगा। जितने दिन आप लगाओगे, मान लो आप कहीं सफ़र करते हो, आपको दिल्ली से मान लो कोलकाता जाना है। अब आप गलती से बैठ जाते हो दिल्ली से अमृतसर या जम्मू जाने वाली ट्रेन में, तो मान लो एक स्टेशन, दो स्टेशन, तीन, आधा रास्ता पार होने ही वाला है। जैसे ही आपको पता लगता है कि यार मैं गलत ट्रेन में चढ़ गया, तो आप क्या सोचोगे कि यार हो सकता है ये ट्रेन कोलकाता चली जाए, हो सकता है? नहीं ना। जैसे ही आपको पता चलेगा कि आपने गलत ट्रेन पकड़ ली है, आप उसी टाइम उस ट्रेन को छोड़कर अपने डेस्टिनेशन कोलकाता वाली ट्रेन लोगे। तो लाइफ में आप कैसे ऐसे भूल कर लेते हो? आपको पता है कि आप गलत ट्रेन में सवार हो, वो लड़की वो लड़का आपके लायक नहीं है, उसके बाद भी उसको स्टॉक कर रहे हो, अपने आप को प्रॉब्लम दे रहे हो। अपने फैमिली वालों के बारे में सोचो। मूव ऑन का रास्ता, मूव ऑन करो भाई। इतनी ज्यादा दिक्कत दिक्कत होगी, लेकिन उसको स्टॉक करते रहोगे तो और ज्यादा दिक्कत होगी और मूव ऑन कर ही नहीं पाओगे। और
बेकार है। सो इट्स बेटर उसको स्टॉक करना बंद करो। वो अपनी जिंदगी में जो मर्जी करता रहे, करती रहे, आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम उस केस की जिसमें आप रिलेशनशिप में हो। अब सबसे बड़ी बात कि आप ओवर पॉजिटिव हो। किससे बात कर रही है, कब बात कर रही है, कितने लोगों का कॉल आता है, भाई क्यों? आप अगर उससे प्यार करते हो, ट्रू लव है, तो ट्रस्ट भी तो होना चाहिए ना। रिलेशनशिप को अगर अच्छा बॉन्ड चाहिए, आगे तक लेके जाना है, तो उसके लिए ट्रस्ट मैटर करता है। फिर ये सब बातें नहीं होनी चाहिए कि उसका मोबाइल जैसे ही मिला उसकी कॉल हिस्ट्री चेक कर रहे हो, उसके व्हाट्सएप को चेक कर रहे हो, उसके आर्काइव में कितने कॉन्टैक्ट्स पड़े हैं, ब्लॉक लिस्ट में कितने कॉन्टैक्ट्स पड़े हैं, कितने बजे उसकी डीपी चेंज हुई, क्या स्टेटस डाला, स्टेटस पर किसने लाइक किया, इंस्टाग्राम पे उसने फोटो पोस्ट की, रील पोस्ट की, स्टेटस लगाया, तो उस पे लव वाला किसी ने भेज दिया तो फिर ये क्यों भेजा, वो क्यों भेजा। नो, ये सब गलत है। अगर आपको रिलेशनशिप में जाना है तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। अब मान लो आप उसको स्टॉक करोगे, इतने बजे ऑनलाइन आई थी, इतने बजे, फिर आप उसको बोलोगे कि इतने बजे आई थी, किससे बात कर रही थी, इतने बजे से लेकर इतने मिनट तक किससे बात कर रही थी, रात में इतने बजे ऑनलाइन क्यों थी। ये सब रिलेशनशिप को सिर्फ और सिर्फ खराब करेंगे, आपके रिलेशनशिप को डुबो के रख देंगे। उसकी तरफ से झगड़ा होगा, आपकी तरफ से झगड़ा होगा। अच्छा एक चीज और बताओ, आपने उस पर शक कर लिया, पहले शक करोगे और 99% की आप बेवजह शक कर रहे हो। और पहली बात, अगर आप शक करोगे तो 99 नहीं, 200% आपका रिलेशनशिप डैमेज होगा। इट्स बेटर कि अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करना सीखो, उसको ओपन छोड़ दो, जहां जाना है जाओ, जिससे बात करनी है करो, अपने ऊपर भरोसा रखो। बस आपका पार्टनर आपसे प्यार करता है, आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला है। सो बार बार उनको स्टॉक करना, क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, क्यों ऑनलाइन है, ये सब क्वेश्चन आप करोगे, जितने क्वेश्चन करोगे ना आपको उतना ही पेन होगा कि यार कहीं और सेट तो नहीं हो गई, कहीं और सेट तो नहीं हो गया, मुझे छोड़ तो नहीं देगा, मुझे छोड़ तो नहीं देगी। यही तमाम बात, हजारों तरह के क्वेश्चन मार्क आपके माइंड में लग जाएंगे। फिर आप और सोचते रहोगे कि यार क्या करूँ यार, पता नहीं छोड़ तो नहीं देगी, धोखा तो नहीं देगी, किसी और के साथ फिजिकल तो नहीं हो जाएगी, किसी और के साथ तो नहीं चली जाएगी। ये सब सोच सोच के और परेशान होगे और ज़्यादा शक करोगे। जब जितना ज़्यादा उसके ऊपर आप शक करोगे ना, उतना ही आपका रिलेशनशिप वीक होता जाएगा। अब नेक्स्ट केस की बात ले लेते हैं हम। जो वन साइड अपनी ही तरफ से प्यार करते हैं, किसी को चाहते हैं, चाहे वो आपके अच्छे दोस्त हो, चाहे स्कूल कॉलेज फ्रेंड जो भी है। अब भाई अभी आपका तो स्कूल में एडमिशन भी नहीं हुआ और आप पहले से ही शक करने लग गए, स्कूल के अंदर किताबें अच्छी नहीं है, स्कूल के अंदर ये नहीं है, तो वॉशरूम गंदे हैं, ये हैं। भाई क्या चल रहा है इसे? आप पहले डिसाइड कर लो कि आप उससे प्यार करते हो भी कि नहीं। अब आप प्यार भी कर रहे हो और फिर उस पर शक भी कर रहे हो, तो फिर ये तो आप अपने ऊपर डाउट कर रहे हो ना भाई। उसके साथ रिलेशनशिप में आना भी चाहते हो, फिर ये देख भी रहे हो किससे बात कर रही है, अरे यार, तो फिर या तो पहले ही सोच लो कि भाई लड़की कैरेक्टर लेस है, वो लड़का कैरेक्टर लेस है। आप उसके पीछे जा ही क्यों रहे हो? अगर आपको इतना ही लग रहा है कि इसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में बहुत सारे हैं, व्हाट्सएप चैट में बहुत सारे लड़के, बहुत सारी लड़कियां हैं, हमेशा ऑनलाइन रहती है, रात के 3 बजे ऑनलाइन रहते, भाई स्टॉक करना किस लिए है? या तो डिसाइड करो कि उसके साथ रिलेशनशिप में आना है, या ये डिसाइड करो कि मुझे उसे स्टॉक करना है। अगर स्टॉक करना है तो फिर रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, अगर रिलेशनशिप में रहना है तो फिर ट्रस्ट करना सीखो। फिर किस लिए किसी के ऊपर शक करना है, किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठानी है? हाँ, अगर कोई ठोस सबूत है, कोई ठोस बात है, तब तो लगता है कि हाँ भाई उस पर करो। लेकिन करके भी करना क्या है? अगर आपको लग रहा है कि भाई ये कैरेक्टरलेस है या ये लड़का कैरेक्टरलेस है, तो वहीं से छोड़ो और आगे बढ़ जाओ। भाई किसने बोला है उसके साथ पछड़े में पड़ने को? सिर्फ और सिर्फ आपको पेन होगा, आपकी फीलिंग्स हर्ट होंगी और कुछ नहीं होगा। सो इट्स बेटर, आपका चाहे रिलेशनशिप वन साइड है, चाहे रिलेशनशिप दोनों की तरफ से है, चाहे आपका ब्रेकअप हो चुका है, तीनों ही केस में या इसके अलावा कुछ भी वजह हो, आपको किसी को बेवजह स्टॉक नहीं करना है। सिर्फ अपना मस्त रहो भाई। आप उससे मिले, वो आपसे मिले, बातचीत हुई,
फिर अपने अपने घर, बस उसको एंजॉय करने दो, आप एंजॉय करो। सो आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो भर भर के प्यार, और ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहे, अपने ध्यान रखें। बाय बाय।